हर पार्टी जो है सिर्फ बाबा साहेब के नाम को सिर्फ यूज कर रहा है। रामदेव पासवान जी थे या कांग्रेस से बंटी चौधरी जी हो या वर्तमान में प्रफुल्ल मांझी जी हो, सिर्फ विधायक तो बन गए लेकिन सदन में जनहित का मुद्दा कब उठाएं आज तक किसी को दिखा नहीं। मतलब जनहित का मुद्दा नहीं, कभी नहीं। आईपी गुप्ता को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, धन्यवाद है उनके। देखिए, आईपी गुप्ता जी एक समाज सेवी व्यक्ति थे और हैं भी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो अपने समाज के लिए अगर लड़ रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद हमको देते हैं। आम आदमी की जो अधिकार है वोट देना, जिससे कि सरकार बनता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी वो चीज़ से अगर हक उसका छीना जा रहा है तो वो कहीं के लिए अच्छी बात नहीं है। वोटर लिस्ट का मामला अगर विपक्ष ने उठाया है तो वो चुनाव आयोग पर उठाया है, ना कि भाजपा पर उठाया है, ठीक ना। तो उसकी प्रतिक्रिया चुनाव आयोग को देना चाहिए। गरीबों का, वंचितों का सब बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगा तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि आपके पास धन कितना है। 19 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन है रविंद्र भवन में। 19 अगस्त। जी हाँ, 19 अगस्त को रविंद्र भवन में, जो चाणक्य होटल के समीप है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में, और पटना में हमारे साथ जमुई जिला आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष नंदलाल कुमार दास जी मौजूद हैं। सबसे पहले नंदलाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके मास्टर मीडिया के तमाम चाहने वालों को। मेरा नाम नंदलाल कुमार दास है और मैं आज़ाद समाज पार्टी के वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ। असह सिकंदरा विधानसभा का प्रभारी हूँ। अच्छा, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। क्या कुछ चल रहा है आजकल आपके पार्टी का? हमारे पार्टी का तो शुरू से चल रहा है। जितने भी गरीब, वंचितों को, दलितों को, जितने भी उन पर शोषण हुआ है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी तमाम वो मुद्दे को वो मुखरता से उठाते हैं, चाहे वो सदन में हो या रोड पर हो या कहीं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी अभी विवाद में काफी चल रहे हैं। देखिए, महिला के साथ, एक लड़की के साथ काफी उनका विवाद अभी हुआ। खैर, इसके बारे में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ सूत्रों में वो बोल दिए हैं कि वो हमारी निजी है और हम गलत नहीं है। आप वो सुने भी होंगे हाल फिलहाल में, वो जहाँ तक उनका जो, देखिए, जो व्यक्ति हमेशा वंचितों को रोड पर जो लड़ा है उनको फंसाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र तो करता ही है, और इसके पीछे किसका हाथ होता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को फंसाने की ये सब साजिश है? जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि उनको फंसाने का साजिश नहीं किया जा रहा है, और किसका हाथ है वो आप लोग को आज न कल सामने आ ही जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में, इस बार भी है, लेकिन आपके पार्टी का क्या कुछ भूमिका रहेगा इस बार? देखिए, हमारी पार्टी का भूमिका वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति काम करने वाला है वो कभी किसी को प्रलोभन नहीं दिया है। हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, वो साफ सुथरा बोले हैं कि हम अगर आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं और हमें आप मौका देते हैं तो मैं आपको बोलू भावना कभी नहीं दूंगा कि मैं आपको आज ये दे रहा हूँ, आपके वोट के बदले में आपसे खरीद रहा हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो जनहित में जो कार्य होते हैं, जो वंचितों को साथ में जो आज शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन अगर किसी के अगर साथ में अगर ऐसा शोषण होता है उसको FIR नहीं होता है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विशेष रह गया शिक्षा पर रह गया है, जो हम लोगों को चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, अगर वो हर चीज़ से छुप दे। अभी सबसे बड़ी चीज़ है, बाबा साहेब ने कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। क्या ये चीज़ हर पार्टी जो है सिर्फ बाबा साहेब के नाम को सिर्फ यूज कर रहा है? अच्छा, ये बात आप मानते हैं? बिहार में खास करके हमें भी ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा साहब के नाम पे सिर्फ राजनीति बहुत होता है, लेकिन वाकई बाबा साहब को दिल से मानने वाला क्या होता है? देखिए, दिल से मानने वाला है तो किसी से छुपा हुआ नहीं है रंजीत जी। ये आप भी देख रहे हैं कि बाबा साहेब के सिर्फ जयंती मना लेने से या बाबा साहेब के नाम ले लेने से या उनके नाम से पोस्टर बना लेने से उनको नमन हम नहीं कर पाते हैं, या उनके जो संदेश दिए हुए हैं वो सभी वर्ग के लिए थे। अनंत बाबा साहेब ने अगर संविधान बनाया है तो सिर्फ वो एक वर्ग के लिए नहीं बनाए थे। उसमें कहीं उनकी ये नीति नहीं था कि हम इस वर्ग से आते हैं, सब इसी को हम दे रहे हैं। आज तमाम महिला जो आज बोलने की आज़ादी वो मिला है, वो संविधान से मिला है, वो बाबा साहेब का देन है। तो बाबा साहेब तो किसी मान के चलिए कि वो वर्ग के लिए नहीं किए थे, वो सभी के लिए किए थे। तो बाबा साहेब के नाम पर जो तमाम जो भी पार्टी कर, खास करके भाजपा के लोग जो कर रहे हैं, उनको तो खैर शोभा नहीं देता है। क्या लगता है बिहार में इस बार भाजपा अपना सरकार बना पाएगी क्या? देखिए, अभी सबसे जो बड़ी बात है वोटर लिस्ट को लेकर करके, एक मुद्दा वोटर लिस्ट का, जो राहुल गांधी बिहार में आज से पदयात्रा जी बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आम आदमी की जो अधिकार है वोट देना, जिससे कि सरकार बनता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी वो चीज़ से अगर हक उसका छीना जा रहा है
तो वो कहीं के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या लगता है मतलब वोट ये हक छीना जा रहा है? बिल्कुल, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि बीजेपी वाले तो दे रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो अपना ये सफाया दे रहे हैं कि इससे जो अवैध तरीके के वोटर है उनका ये शुद्धिकरण हो। देखिए, सबसे हम ये पहले आपको ये बात बताना चाहता हूँ रंजीत जी कि वोटर लिस्ट का मामला अगर विपक्ष ने उठाया है तो वो चुनाव आयोग पर उठाया है, ना कि भाजपा पर उठाया है, ठीक ना। तो उसकी प्रतिक्रिया चुनाव आयोग को देना चाहिए, जी बिल्कुल, है ना। जी आपका तो आप मान के चलिए अगर कोई भी लेकिन सरकार तो बिहार में है, बीजेपी का ये महागठबंधन एनडीए का ये, इस लेकर के वो लोग दे रहे देखिए, अब है क्या भाजपा में आप एक चीज देखते होंगे, जो एक डकैती नाम का एक जो है ना, एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा हैं बकैती। है ना, कि अगर जितने बड़े जो डकैती रहेगा उसको उतना बड़ा प्रभाव दे दिया मतलब जाता भाजपा है। वाले को बकैती कहते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अगर जो सच है सच को सच बोलना चाहिए। अगर चुनाव आयोग से अगर कुछ त्रुटि हुई है, और गलती तो हर इंसान से होता है, मतलब ये मान रहे हैं कि ये गलत नीति है अभी जो बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम साफ सुथरा बोलना चाहते हैं कि आप सरकार जिस तरह भी चला रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट का अधिकार किसी को छीनना नहीं चाहिए। नंदलाल जी, वोट का अधिकार नहीं चाहिए। आप तो जमुई से आते हैं जी, जमुई के आपके नेताओं की, आप शायद जमुई विधानसभा से हैं। मैं सिकंदरा विधानसभा से आता अच्छा, हूँ। सिकंदरा विधानसभा। जी सिकंदरा विधानसभा के वर्तमान विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हैं, हम पार्टी से हैं। जी। मतलब एनडीए गठबंधन के। जी, क्या लगता है उनका परफॉर्मेंस कैसा है? देखिए, प्रोफेंस हमारा सिकंदरा विधानसभा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इससे जो पूर्व में ब्रह्मदेव पासवान जी थे, या कांग्रेस से बंटी चौधरी जी हो, या वर्तमान में प्रफुल्ल मांझी जी हो, सिर्फ विधायक तो बन गए, लेकिन सदन में जनहित का मुद्दा कब उठाएं आज तक किसी को दिखा नहीं, मतलब जनहित का मुद्दा नहीं उठा। कभी नहीं। ऐसा कभी आप नहीं देखे होंगे कि चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी अपने क्षेत्र के समस्याओं का जो है ना बात उठाया हो, या कभी जो वो चुनाव में आए थे वादा करके जो तमाम जनता के ने उस पर जो भरोसा किए हैं इन लोगों पर, वो कभी ऐसा किए नहीं। सिर्फ अपने पार्टियों का और अपने लिए सिर्फ वो कार्य किए हैं कि हम बस विधायक बन गए। जमुई से आपके लिए बेहतर नेता कौन लगता है? देखिए, जमुई से बेहतर नेता तो हमेशा जो जीत के जाते हैं, के लिए काम करता हो। देखिए हम साफ सुथरा बोलना चाहते हैं कि जमुई से देखिए जो जीत के जाते हैं वो तो बेहतर ही होकर के जाते हैं, लेकिन बेहतर कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। ठीक ना। वर्तमान विधायक जमुई के और उनके कामों को किस तरीके से देखिए, आप वो भाजपा नेत्री हैं, वो हमारे क्षेत्र के बेटी भी हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कार्यशैली जो रहा है आज भी उसी तरह है, चाहे वो जल समस्या हो, या वो हमारे किसान से संबंधित समस्या हो, या हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के केस मुकदमा होना। तो किसी का आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो किसी का कार्यशैली से प्रभावित हो जनता। मतलब अच्छा, मतलब क्या एक लाइन में बोले, मैंने आप खुश नहीं है सिरे से? खुश नहीं है, बिल्कुल, इसमें खैर दो मत है नहीं। सिकंदरा से आप बात करें, सिकंदरा का प्रभारी भी है एएसपी आजाद समाज पार्टी का, और जिला अध्यक्ष भी है। सिकंदरा से जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ चुके अर्चना रविदास लोकसभा का, और इस बार सिकंदरा के राजद से वो प्रत्याशी के रूप में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कैसे इनको आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि दावेदार तो अभी आपको हर कोई दिखेगा। अभी सिकंदरा विधानसभा ही ऐसा आगे चल के हॉट सीट बनने जा रहा है कि कोई भी आ रहा है तो वो बोल रहा है मैं समाज सेवी हूँ। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी सिकंदरा से चुनाव लड़ना चाहता है वो कहता है मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा समाज सेवी रहा हूँ। अरे भैया, अगर समाज सेवी आप रहे हैं तो कभी आप समाज के प्रति कुछ कार्य करके तो दिखाते हैं। सिकंदरा से मतलब आप अर्चना रविदास जी को भी सही नहीं मान रहे, सारे स्वरों में बोल रहे हैं। देखिए, अब बात यह है मतलब कि वो कुछ काम नहीं किया, अभी मौका है उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिकंदर से एक और चुनाव लड़ चुके हैं आपके जमुई के ही इंजीनियर आईपी गुप्ता। आप एक अपना वो खुद का पार्टी बना चुके हैं गांधी मैदान में, उन्होंने गांधी मैदान को भर दिया है। आईपी गुप्ता को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, धन्यवाद है उनके। देखिए, आईपी गुप्ता जी एक समाज सेवी व्यक्ति थे और हैं भी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और देखिए, जो समाज जिनको अगर चाह रहा है वो अपने आप में अच्छा बात है, ठीक ना। इस पर तो कोई दो मत नहीं है। उनकी अपना विचारधारा रहा है, उनका अपना नैतिकता रहा है। वो अपने समाज के लिए अगर लड़ रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद हमको देते हैं उनको। हम क्या लगता है उनको, यदि जमुई चर्चा ये भी चल रही है कि जमुई से शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं? अच्छी बात है। देखिए, सब क्या लोग, लगता है आप जमुई के, वो आईपी गुप्ता भी जमुई के लिए बेहतर कर पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है रंजीत जी, चाहे वो आईपी गुप्ता जी हो अन्यथा कोई भी वहाँ पर हो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और हम एक ही बात कहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और जनता को विश्वास अब जताते हैं तो जनता के प्रति जो उनका जन समस्या है उस पर निस्वार्थ होकर के खड़ा होइए। मतलब आप मानते हैं कि वो जो संघर्ष कर रहे हैं 8-10 साल से लगातार? देखिए, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि अगर वो संघर्ष कर रहे हैं जनता उनको चाहे
तो धन्यवाद उनके लिए हम दे रहे हैं। मतलब जमुई के लिए बेहतर कर सकते हैं यदि मौका मिले तो। हम तो बोल तो रहे हैं, आप कितने बार बोलवाइएगा हम। मतलब कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, फिलहाल जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी है, ठीक ना, वो एक संघर्ष की पार्टी रहा है। हाँ, संघर्ष करे आजाद समाज पार्टी। देखिए, हमारा पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जो है, और हम पर जो विश्वास जताए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी, उनको हम दिल के गहराइयों से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक कार्यकर्ता को, एक गरीब का बेटा पर उन्होंने एक जिम्मेदारी जो दिया है, मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। और अपने जमुई जिला के तमाम उन लोगों से, साथियों से मैं कहना चाहूँगी कि 19 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन है रविंद्र भवन में। 19 अगस्त। जी हाँ, 19 अगस्त को रविंद्र भवन में, जो चाणक्य होटल के समीप है। आप लोगों से, सभी से मैं गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस कार्यक्रम में का हिस्सा बने और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी का हाथ मजबूत करें। बस यही कहना चाहता हूं। और तेजस्वी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तेजस्वी बिहार के लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, अभी तो मैं फिलहाल इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बशर्ते रह गया है कि देखिए, हम इतने बोलना चाहता हूँ कि गरीबों का, वंचितों का सब बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगा तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि आपके पास धन कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो चीज़ बन करके रह जाता है बंद कमरे में, जो खास करके हमसे तो आपको ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होगा रंजीत जी, कि अभी के समय में हम वो तमाम पार्टी को कहना चाहता हूँ, एक आज़ाद समाज पार्टी छोड़ करके, कि आपके पार्टी में जो 20 साल से मेहनत कर रहा है, आप कभी उसको मौका दे करके देखिए। तो क्या आपके पार्टी वैसा कर रही है क्या? देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो दिल के, मैंने जितना भी धन्यवाद दें उनके लिए कम है कि कार्यकर्ता को उन्होंने परख नज़र से देखा और हमको जिम्मेदारी दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को, श्री जौहर आज़ाद जी को, और अपने जो शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को, कि उन्होंने एक परख नज़र से देखा कि नहीं, एक कार्यकर्ता है, इनको मौका देना चाहिए। हमको उन्होंने मौका दिया है। हम तो तमाम उन पार्टियों को कहना चाहता हूं कि जो 20 साल से आपका झंडा ढो रहा है, 25 साल से आपका झंडा जो ढो रहा है, उसको भी मौका देना चाहिए। और उनका कार्यशैली करके जो है ना, देखिए पहले कि अगर उसको मौका हम दे रहे हो तो कार्य कैसा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है रंजीत जी, है कि अभी का समय में बोलना नहीं चाहता हूँ आपके माइक पर, कि हकीकत में क्या, जब टिकट देने के बारी आएगा तो आपका पॉकेट देखा जाएगा और आपका दौलत देखा जाएगा। पॉकेट देखा जाएगा, दौलत देखा जाएगा। बाकी देखिए, ये थे नंदलाल रविदास जी। बाकी बड़े ही बेबाकी से अपने बात को रखा। बाकी आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मास्टर मीडिया को भी, जितने भी इनके चाहने वाले हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।